नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद आज आपको एसिडिटी और गैस की समस्या के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एसिडिटी या पेट में और छाती के नीचे वाले हिस्से में जलन, जिसको मेडिकल भाषा के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, जिसमें पेट का जो अम्ल या एसिड होता है वो उल्टी दिशा में बहते हुए भोजन नली में आता है। और गैस की समस्या, जिसमें कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हमारा पेट गैस की वजह से काफ़ी फूला हुआ है, के बारे में बताना चाहूँगा। गैस और एसिडिटी की समस्या काफ़ी आम है, यानी कि कॉमन है, और 50 साल के बाद में करीब 25% लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। और आजकल ये समस्या जवान लोगों में भी बड़ी मात्रा में देखी जा सकती है। वो कौन से लोग हैं जिनको ये समस्या ज़्यादा परेशान करती है, यानी कि एसिडिटी की समस्या। एसिडिटी की समस्या या पेट में जलन की समस्या उन लोगों को ज़्यादा परेशान करती है जो सिगरेट और अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, तली हुई फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो रात को खाना अपना लेट खाते हैं, जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, जो लोग खाना खाने के बाद में तुरंत सो जाते हैं, आदि लोगों को एसिडिटी की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को एसिडिटी की समस्या आखिर होती क्यों है। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भोजन नली और पेट के बीच में एक वाल्व होता है, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। तो जिन लोगों का ये भोजन नली और पेट के बीच का वाल्व अगर ढीला है, तो उन लोगों में पेट का जो एसिड है वो बहुत आसानी से उल्टी दिशा में बहता हुआ भोजन नली के अंदर आ जाएगा। और ऐसा होने से उन लोगों को छाती के नीचे वाले हिस्से में जलन होती है, जिसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। और ये एसिड कभी कभी आपके मुंह में भी आ सकता है। और एसिडिटी या जलन का जो दूसरा मुख्य कारण है, जिसको हम हमारी भाषा में हाइटस हर्निया बोलते हैं। पेट के ऊपर एक चमड़े का पर्दा होता है, कुदरत का दिया हुआ, जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। तो डायफ्राम के अंदर एक छेद होता है, जिसके अंदर से ये भोजन नली पेट के अंदर जाती है। तो अगर ये छेद किसी वजह से चौड़ा हो जाए, तो फिर उन लोगों को उस छेद के चौड़े होने की वजह से पेट का एक हिस्सा फिसल करके भोजन नली के अंदर ऊपर आएगा, और उसके साथ ही एसिड और थोड़ा खाना भी भोजन नली में आएगा। तो ये उन लोगों को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, यानी कि एसिडिटी और जलन की समस्या ज़्यादा देखी गई है। जब हमारे पास पेशेंट को इस तरह के लक्षण होते हैं और हमारे पास आता है, तो हम उनको पीपीआई नाम की दवाई देते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल। इस दवाई से अगर मरीज़ को तुरंत फ़ायदा हो जाए, तो ये नहीं कि ये करीब करीब पक्का है कि इस मरीज़ को एसिडिटी की समस्या है। लेकिन इसके बाद अगर हमको ऐसा लगे कि शायद ऐसा नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकता है इस जलन का, तो ऐसे लोगों में हम दो तरह की जाँच करते हैं। एक पेट की दूरबीन से जाँच की जाती है, जिसे एंडोस्कोपी बोलते हैं। और एंडोस्कोपी की जांच से ये मालूम पड़ेगा कि उसके पेट के अंदर क्या तकलीफ़ है, उसकी भोजन नली में क्या तकलीफ़ है, क्या उसका भोजन नली का वाल्व ढीला है, क्या उसके भोजन नली और पेट के जंक्शन पे हाइटस हर्निया नाम की प्रॉब्लम है, या क्या उसकी भोजन नली में कोई अल्सर तो नहीं हो गया है। और इसके बाद भी अगर डाउट रहता है कि उसकी जलन का कारण ये है या कुछ और है, तो हम एक स्पेशल जाँच करते हैं, जिसको पीएच स्टडी बोलते हैं, जिसके दौरान एक पतला सा कैथेटर भोजन नली में डाला जाता है, और फिर हम उससे जांच करके देखते हैं कि उस पेशेंट को एसिडिटी की समस्या है या नहीं। जब कंफर्म हो गया कि एसिडिटी की समस्या है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने का, यानी कि आप अपना वजन घटाइए, सिगरेट शराब से दूर रहिए, तली हुई चीज़ें ज़्यादा मत खाइए, लेट नाइट डिनर मत लीजिए, और पानी ज़्यादा पीजिए, खट्टी चीज़ों का सेवन कम कीजिए आदि। और इस सबसे भी अगर ठीक नहीं हो और फ़ायदा नहीं होता है, तो उसके बाद हम उनको पीपीआई नाम की दवाई देते हैं, जिसमें ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रिबीप्राजोल आदि दवाइयाँ आती हैं। ये दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और ये सिम्टम के हिसाब से हम मरीज़ को दवाई देते हैं। आप ये मेरे से जानना चाहेंगे कि ये दवाई हम कब तक लेंगे। अगर आपको हाइटस हर्निया है, अगर आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज है, तो ये दवाइयाँ आपको महीनों तक या बरसों तक भी लेनी पड़ सकती है। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि दवा बंद करती है, अगर मरीज़ को वापस सिम्टम हो रहे हैं, तो कभी कभी ये दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भी लेनी पड़ सकती है। तो ऐसी हालत में हम मरीज़ को सर्जरी की भी सलाह देते हैं, जो कि
फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रोगियों को सर्जरी से ज़रूर फ़ायदा होता है। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये जलन और एसिडिटी की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत क्या, नहीं ले तो क्या हो जाएगा। अगर आपको लगातार जलन एसिडिटी की प्रॉब्लम है और अगर आप दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपकी भोजन नली के नीचे वाले हिस्से में अल्सर हो सकते हैं, आपकी भोजन नली नीचे से सिकुड़ सकती है, आपको उल्टी होकर के उल्टी में खून आ सकता है, और कभी कभी भोजन नली के नीचे के हिस्से की म्यूकोजा बदल जाती है, जिसको हम बारट्स इसोफेजाइटिस बोलते हैं, जो कि आगे जा कर के बहुत कम लोगों में, बहुत स्मॉल पॉसिबिलिटी है, उनको एक कैंसर का रूप भी धारण कर सकती है। इसके अलावा जिनको ज़्यादा एसिडिटी है तो उनका एसिड फिसल करके भोजन नली में जा सकता है, तो उससे उनकी आवाज़ बदल सकती है, उनको अस्थमा हो सकता है, और कभी कभी इस रिफ्लक्स की वजह से फेफड़े में एसिड जाने से निमोनिया भी हो सकता है। तो ये है एसिडिटी के बारे में। दूसरी जो बड़ी समस्या आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी है वो है पेट में गैस की। तो गैस दो तरह की होती है, एक तो वो गैस जो हम डकार में निकालते हैं जिसको बेल्चिंग बोलते हैं, कुछ लोग बेल्चिंग की समस्या से परेशान हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनको ज़्यादा गैस नीचे से पास होती है, जिसको फ्लैटस बोलते हैं और हिंदी में जिसको पात कहा जाता है। तो ये दोनों समस्याएं अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से परेशान करती हैं, लेकिन ये बात सही है कि कई लोगों में पेट में गैस की मात्रा नॉर्मल है, फिर भी चूंकि वो ज़्यादा संवेदनशील है इसलिए उनको गैस की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। आखिर क्या कारण है, कुछ लोगों को गैस की समस्या क्यों होती है? जैसे अगर आप तेज़ी से खाना खा रहे हैं, आप पानी ऊपर से पी रहे हैं गिलास से, या खाना खाते टाइम आप बातें करते जा रहे हैं, तो खाने के साथ आप हवा भी पेट में ले रहे हैं, और ऐसा लेने से फिर आपके पेट के अंदर वो गैस इकट्ठी हो जाती है और वो डकार के रूप में बाहर निकलती है। कुछ विशेष प्रकार के खाने जैसे बीन्स है, जैसे छोला राजमा है, आलू है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, कॉर्न है, या फ्रूट्स है, पोटैटोज़ है, तो ऐसी चीज़ें खाने से कुछ लोगों को गैस की समस्या ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को दूध से इंटॉलरेंस होता है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, तो इन लोगों को भी दूध का सेवन करने से गैस की समस्या होती है। कुछ लोगों को व्हीट एलर्जी होती है, तो अगर वो लोग गेहूँ खाएंगे तो उनको गैस की समस्या ज़्यादा हो सकती है। और कुछ लोगों की पेट जो खाली जिस तरह से होना चाहिए, जैसे किसी को डायबिटीज़ 20 साल से है, उनका पेट ठीक से खाली नहीं होता है, तो उनको भी गैस की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों के छोटी आँत के अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, यानी कि बैक्टीरिया कीटाणु ज़्यादा पनप रहे हैं, तो उसकी वजह से गैस की समस्या हो सकती है। और अगर आपकी आँत के अंदर सिकुड़न या स्ट्रक्चर बन गया है, आँत सिकुड़ गई है, तो उन लोगों को भी गैस की समस्या हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजी ड्रिंक्स का सेवन पूरे दिन करते रहते हैं, या डायबिटीज़ के लिए जो स्वीटनर होते हैं उनका सेवन ज़्यादा करते हैं, या च्युइंग गम ज़्यादा खाते हैं, तो उनको भी गैस की समस्या ज़्यादा हो सकती है। गैस की समस्या वैसे तो काफ़ी आम है और काफ़ी लोगों में देखी जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको अगर गैस के साथ कुछ और लक्षण भी है तो उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यही मामूली सी गैस जैसी समस्या आगे जा कर के किसी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकती है। तो अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपको 6 महीने से ज़्यादा गैस की समस्या है, आपने सामान्य दवाइयाँ ले ली, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उस ज़्यादा गैस होने का कारण ढूंढना चाहिए। अगर आपका वज़न घट गया है 10% से ज़्यादा, अगर आपको दस्तें लग रही है, अगर आपके पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, अगर आपके लेट्रिन में खून आ रहा है, अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको उल्टी हो रही है और आपकी भूख एकदम कम हो गई है, तो अगर ये सब लक्षण आपके अंदर है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जांच करके मालूम करना चाहिए कि आपकी एक्सेस गैस का कारण क्या है। नाउ व्हाट टू डू, अगर आपको गैस ज़्यादा है तो आप खुद क्या कर सकते हैं। आप खुद मालूम करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा खाना है जिसको खाने से आपको गैस ज़्यादा हो रही है, उसका एक लिस्ट बनाइए। तो जैसे कुछ लोगों को छोला राजमा से ज़्यादा होता है, कुछ को गोभी से ज़्यादा, तो उस खाने को आप ना खाइएगा। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा, ये सबसे सरल इलाज आपके अपने हाथ में है। ये आपको एक डायरी रखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आप अपना खाना धीरे धीरे खाइए, पानी मुंह लगा के पीजिए, पानी ऊपर से नहीं पीजिए, फ्राइड चीज़ों का सेवन कम कीजिए, लेट नाइट डिनर को अवॉइड कीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, घूमने जाइए। जो लोग घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और खाना खा के तुरंत सोना नहीं है, खाना खा के आप आधा घंटा एटलीस्ट चलते रहिए, अपराइट रहिए, बैठ के रहिए, तो उससे आपको गैस की समस्या कम होगी।
इसके बावजूद भी आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ एंटासिड्स की दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसमें साइमेथिकोन नाम की दवाई होती है। तो ये दवाई लेने से आपको गैस की समस्या में फ़ायदा होगा। ये दवाई आप करीब 15 से 20 ml दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। अब वो कौन सी जाँचें हैं जिसको कराने से आपकी गैस की समस्या का निदान हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को ज़रूर इसका निदान करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का शुगर की जांच करते हैं कि कहीं शुगर हाई तो नहीं है, डायबिटीज़ की समस्या तो नहीं है। हम लेट्रिन की स्टूल की जांच करते हैं कि स्टूल में कुछ ब्लड या पस तो नहीं आ रहा है, या कुछ लोगों को वीट से एलर्जी हो सकती है, तो हम उसके लिए एक स्पेशल ब्लड की जांच करते हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा। अगर किसी को मिल्क एलर्जी है तो उसका भी एक स्पेशल टेस्ट होता है, जिसको हम ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं। अगर किसी के पेट में बैक्टीरिया है, जिसको हेलिकोबैक्टर बोलते हैं, तो उसका भी एक स्पेशल ब्रेथ टेस्ट होता है, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि पेट के अंदर हेलिकोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस बन रही है। और इसके बाद भी अगर नतीजा नहीं निकलता है तो हम पेट की दूरबीन से जांच करते हैं, एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि पेट के आगे कोई छोटी आंत के रास्ते में रुकावट तो नहीं है। और एंडोस्कोपी के दौरान हम एक पेट में से छोटा सा टुकड़ा निकाल के ये भी देखते हैं कि पेट में हेलिकोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है। और एक हम अल्ट्रासाउंड की जांच करते हैं ये जानने के लिए कि कोई पेनक्रियास की बीमारी तो नहीं है। जिन लोगों को क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होती है तो उनको भी अपच की वजह से गैस की समस्या हो सकती है, तो ये हम करके देखते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर इस गैस की समस्या का इलाज क्या है। इलाज निर्भर करेगा कि उसका कारण क्या मिलता है। पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए। जो मैंने आपको बताया साइमेथिकोन और एंटासिड की दवा है वो ले लीजिए, उससे आपको अगर फ़ायदा हो जाए तो अच्छा है। और फिर भी अगर आप ठीक नहीं है तो फिर हम ये स्पेशल जांचें करेंगे। अगर पेनक्रियास की समस्या आती है तो हम आपको पेनक्रियास की समस्या के लिए एंजाइम्स देंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपके पेट में हेलिकोबैक्टर नाम का इन्फेक्शन है तो हम आपको वो एंटीबायोटिक देंगे, उससे आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपके ब्रेथ टेस्ट में आता है कि आपके स्मॉल बाउल के अंदर बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई है, तो ऐसे में हम आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे, इससे ठीक हो जाएंगे। और अगर जांचों से मालूम पड़ता है कि आपकी आंत सिकुड़ गई है, उसकी वजह से आपको गैस हो रही है, तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यही उसका इलाज है। धन्यवाद।